नमस्कार दोस्तों। भारत में एक कहानी, एक परंपरा सैकड़ों साल से। पता क्या, पहला तो यह कि कुछ आदमी को जब कोई कुछ बोलता है ना तो उसे गुस्सा आता है, सोचता है कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, हम बहुत बड़ा धनवान बन जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो कुछ दिन के लिए होता है। वैसे ही कुछ लोग कहता है कि भाई हम तो बहुत दुबले पतले हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। जब कोई उस पर ताना मारता है तो वो बोलता है कि भाई देख तू, अब 1 महीना मैं बॉडी बना लूँगा, मैं जिम करूँगा, मेरा बॉडी देखना क्या होता है, मसल्स क्या होता है। दोस्तों ये भी एक सपना ही रह जाता है। बड़ी बात तो यह, कुछ लोग बोलता है कि भाई अब तो मैं पढ़ाई करूंगा। दोस्तों कोई जब ताना मारता है ना, बोलता है कि अब तो मैं टॉपर बनूंगा, अब तो मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे लोग हैं ना जो अपने अपने फील्ड में खासतौर पे किसी से मोटिवेट होकर या फिर ताने सुन के प्रयास तो करता है लेकिन सफल बिल्कुल नहीं होता है। पता है कारण क्या है? कारण यह है कि वो दिमाग से सोचने के बजाय वो किसी के तानों में आ जाता है, किसी के इशारों में आ जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि उसके इशारों पे नाचता है, बाद में क्या होता है, असफल हो जाता है। खुद नहीं सोचता है, दूसरे कारण से, ताने कारण से वैसा करने को चलता है। अब बोलेंगे हमने इतना कहानी क्यों बताया? दोस्तों आप जानते हैं पिछले 3-4 दिन से भारत के तमाम मीडिया में खासतौर पे कुछ बुद्धिजीवी थिंक टैंक है ना, खासतौर पे ताइवान को घेर रहा है, बोल रहा है भाई ये क्या हो गया, ये तो हद हो गया ना। आज हमारा साथ अमेरिका दे दिया, फ्रांस दे दिया, यहाँ तक कि जापान दे दिया, ब्रिटेन दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, खासतौर पे हमारा दुश्मन चाइना दे दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी मदद का ऑफर दे चुका है। अब तक ताइवान कहाँ है? ताइवान अभी तक कहाँ सोया हुआ है? ताइवान को क्या थोड़ा भी दया धर्म नहीं है क्या? भारत से कोई प्यार नहीं है क्या? ताइवान एक बहुत स्वार्थी है, ताइवान से हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए, ताइवान ने हमें कहीं करना छोड़ा। ताइवान कम से कम एक लाइन बोल सकता है ना, कुछ भी नहीं बोला। आखिरकार हम मित्रता क्यों किए, हमने चीन से पंगा क्यों लिया? दोस्तों इस तरह की बातें कल ही से, परसों से टीवी चैनल में चल रहा है, जबकि सच्चाई किसी को पता नहीं है। दोस्तों ताइवान ने आज भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है, वो भी ताइवान के राष्ट्रपति। दोस्तों ताइवान का जो महिला राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत बड़ा घोषणा किया, पूरे दुनिया को चुका दिया, चीन का औकात दिखा दिया है। और भारत में जो भी लोग सोचता था कि ताइवान हमारा दुश्मन है, हमें धोखा दिया है, ऐसा दोस्तों बिल्कुल ही रॉन्ग है, गलत है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार ताइवान खासतौर पे लेट से बयान क्यों दिया, खासतौर पे सबसे देरी में बयान क्यों दिया, और क्यों किस प्रकार से हीरो बने। दोस्तों अंतिम में बयान दिया है और हीरो बन गया। बड़ी बात तो यह है कि आप लोग को भी यकीन होगा, आखिरकार छोटा सा ताइवान चीन का धजिया उड़ा दिया है और आखिरकार भारत के लिए इतना बड़ा ऑफर दे दिया। आप लोग पूरा खबर देखे दोस्तों, इसमें मैं तमाम बातें बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप जानिए आखिरकार ताइवान ने इतना लेट क्यों किया, उसके बाद बताऊंगा आखिरकार ताइवान ने कहा क्या। देखिए ताइवान को लग रहा था कि मैं एक छोटा सा देश हूँ, वैसे भी हमें कोई भी मानता नहीं है, और खासतौर पर जिस समय भारत को सब खासतौर पर मदद देने को तैयार है, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के तमाम देश, सऊदी अरबिया, यूएई, उस समय अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो हमारा आवाज़ दब जाएगा, हमारा आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, ना तो भारत के लोग जान पाएगा, केवल अमेरिका गुन गाएगा, जापान का गाएगा, ब्रिटेन गाएगा, और उसमें छोटे सा ताइवान को सब भूल जाएगा। दोस्तों ताइवान इसीलिए चुप था, वो खासतौर पे मौका का फायदा उठाना चाहता था। ताइवान चाह रहा था कि ऐसे समय बोले ना जहाँ पे सब शांत हो, और जहाँ पे चीन कुछ गलती करे उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे जिसका फायदा हमें मिलेगा। और दोस्तों ताइवान को यह मौका मिल चुका है और ताइवान ने बहुत बड़ा बयान दे चुका है। आप जानते हैं सबने भारत को खासतौर पर मदद का ऑफर दे चुका है, और इसी बीच चाइना ने भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया। दोस्तों चाइना ने बहुत बड़ा गद्दारी किया है। जो चाइना कल तक बोला था कि भारत के लिए हम सब कुछ भेजेंगे, वैक्सीन भेजेंगे, भारत को ऑक्सीजन देंगे, भारत हमसे मदद ले ले, भारत के लिए हम कुछ भी करेंगे, पड़ोसी है ना। दोस्तों उसी चाइना ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, भारत के लोगों को फिर से मूर्ख बनाने का कोशिश किया है। दरअसल चाइना ने अपने तमाम कार्गो फ्लाइट, यानी कि जो ही फ्लाइट चाइना से भारत आता था, उस फ्लाइट को 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया। बोल दिया कि अब तो भारत जाएगा नहीं, जब ये फ्लाइट भारत में जाएगा तो हम कैसे ऑक्सीजन भेजेंगे। दोस्तों चाइना ने साफ बोल दिया कि हम फ्लाइट जाने वाला है नहीं। दोस्तों दूसरी ओर चाइना ने एक और गलती किया, पता क्या किया है? उन्होंने अपने तमाम मेडिकल इक्विपमेंट का दोस्तों दाम बढ़ा दिया, कह सकते हैं कि 30 से लेके 35% दाम बढ़ा दिया है। चीन ने यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा दिया है। चीन को लग रहा है कि भारत अब यहाँ पर झुक जाएगा, हमसे मदद मांगेगा, नहीं तो आने वाले समय भारत में और तबाही होगा। दोस्तों चाइना ने बहुत बड़ा गेम खेला है और इसीलिए मेडिकल इक्विपमेंट भी भेजने से मना कर दिया है और अपने फ्लाइट को रद्द करवा दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि तमाम इक्विपमेंट पे दाम बढ़ा दिया, उस पर दोस्तों रेट हाई कर दिया है, 30 से 35% बढ़ा दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, उसी बीच ताइवान ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है और ताइवान ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण मारा है, और छोटे से ताइवान ने 135 करोड़ लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों आप जानते हैं
ताइवान के राष्ट्रपति, इसका नाम है साई इंगवेन। दोस्तों साई इंगवेन एक महिला राष्ट्रपति है। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया और कहा कि हमें इस समय खासतौर पर बहुत दुख हो रहा है, मैं भारत के साथ हूँ। जिस प्रकार से भारत में कोविड-19 का जो दूसरा लहर है ना वो खतरनाक है, ये बेहद ही चिंताजनक है और मैं भारत के लोगों के साथ हूँ। खासतौर पर ये चीनी वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया, बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। मानव का जान आज संकट में है। भारत में आज कोहराम मच रहा है। भगवान से प्रार्थना करता जल्द से जल्द ठीक कर दे। दोस्तों ताइवान का राष्ट्रपति यहाँ तक कहा कि हम भारत के लिए वो तमाम चीज़ें दूंगा जो हमारे पास है। भारत सरकार हमसे जो चाहे वो ले सकता है। हमारे पास जितना भी संसाधन है उस पर भारतीयों का पूरा हक है। भारत सरकार केवल हमें एक बार इशारा करे, बाकी वहाँ पे हम पहुँचा देंगे। हमारे पास जो क्षमता है उसमें थोड़ा भी त्रुटि नहीं करेंगे और पूरा हम मदद करेंगे, चाहे हमें जो देना पड़े। दोस्तों ताइवान राष्ट्रपति ने ओपनली खासतौर पे चीन को भी घेरा। उनका कहना था कि ये चीनी वायरस है और मैं पहले से दुनिया को जता रहा था, दुनिया को मान नहीं रहा था। अब देखो क्या हो रहा है, भारत में कितना खतरनाक रूप ले रहा है। आने वाले समय में पूरी दुनिया में ये वायरस फिर से फैलेगा और उस समय चीन यहाँ पे फिर से लोगों को धोखा देगा, जिस प्रकार आज भारत को दिया है। पहले बोला था कि भारत को हम सब कुछ देंगे, अभी धोखा दे दिया है। चीन पे कोई भरोसा न करे, चीन एक बहुत ही खराब देश है। दोस्तों ताइवान ने पहले बोला कि चीन पे जो भरोसा करेगा वो महामूर्ख होगा। आप बोलेंगे आखिरकार ताइवान ने अभी ये बयान क्यों दिया? देखिए दोस्तों आप जानते हैं ताइवान के राष्ट्रपति ने जो ट्वीट किया ना, अब बदले में भी भारत को ताइवान को थैंक्स करना होगा, धन्यवाद करना होगा। और दोस्तों जैसे भारत ताइवान को थैंक्स कहेगा, यहाँ पे ओवरली भारत वन चाइना पॉलिसी का धज्जियां उड़ा देगा। दोस्तों ताइवान को पता है कि अगर यहाँ पे भारत थोड़ा भी थैंक्स बोल देना, इसका मतलब यह है कि भारत ताइवान को अलग देश मानता है। सिंपल सी बात है, भारत कभी भी ताइवान को थैंक्स नहीं बोल सकता, खासतौर पे ताइवान राष्ट्रपति को नहीं बोल सकता। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब की बार से बोल दिया ना थैंक्स, खासतौर पर दोस्तों ताइवान के लिए बहुत बड़ा जीत हो जाएगी और वन चाइना पॉलिसी का धज्जियां उड़ा दिया जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में चाइना सरकार ने, चीनी मीडिया ने ओपनली भारत को घेरा था, बोला था कि भारत और अमेरिका मिलकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र खेल रहा है, वन चाइना पॉलिसी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत जो सोच रहा है ना ताइवान खरीद के लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। भारत को बहुत भयंकर नुकसान होगा, भारत को बहुत बुरा हाल होगा। आने वाले समय में भारत को कोई नहीं बचाएगा। ताइवान को बाद में, पहले भारत को हम सबक सिखा देंगे, भारत को असली रूप अपना हम दिखा देंगे। दोस्तों चीन ने बहुत कुछ कहा था और खासतौर पर भारत को चेताया भी था, धमकाया भी था। तो बड़ी बात तो यह है कि ताइवान इसीलिए भारत को मदद का ऑफर किया है ताकि भारत उसको थैंक्स बोल सके। और थैंक्स बोलने का मतलब यह है कि हम ताइवान को यानी कि एक देश को मान रहे हैं और देश को थैंक्स बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ताइवान चीन से अलग देश है। इसका मतलब यह हुआ कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी से अलग है। और दोस्तों यहाँ पर चाइना पूरी तरह से बौखला जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि ताइवान ने इसीलिए भारत को इस समय ऑफर दिया है। ताइवान को पता है कि चाइना ने अभी भारत को धोखा दिया है और भारत को हम ऑफर देंगे तो भारत के लोगों में हमारा खासतौर पर विश्वास बनेगा, लोग हमको इज्जत करेगा। इन सब के अलावा जो लोग भारत में चिल्लम चिल्ला कर रहे थे कि आखिरकार ताइवान कहाँ है, कहाँ सो गया, दोस्तों उसके गाल में बहुत बड़ा तमाचा मारा है। खासतौर पे हम लोग ये सिखाया कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सबका कुछ ना कुछ मजबूरी है। ताइवान तो ऐसा कभी नहीं बोला कि हम भारत की मदद नहीं करेंगे। दोस्तों ताइवान आज क्या, आज से कई दिन पहले ही बोला था कि भारत को महामारी में साथ है। दोस्तों ताइवान ने कई बार ऐसा बोला है, ताइवान के विदेश मंत्री ने कई बार ऐसा बोला है, लेकिन हाँ अब की बार ताइवान के राष्ट्रपति ने बोला है। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल सी बात है, भारत में जो चिल्लम चिल्ला रहा था, जो लोग ताइवान और भारत का रिश्ता तोड़ना चाह रहा था, उसके गालों पे बहुत बड़ा तमाचा ताइवान ने मारा है।